जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इस सत्संग से जुड़े सभी को मेरा प्रणाम। आज हम विचार करने जा रहे हैं विश्व महर्षि की अद्भुत देन, एक नया संस्कार। संस्कार का मतलब क्या है? आदिकाल से मानव जीता आ रहा है। उनका जीवन जीने का तरीका या कल्पनाएं उस जगह के, वक्त के, ज्ञान के अनुसार ही होता है। यह स्थिति उनके जीवन भर जारी रहती है। ऐसे निरंतर व्यवहार को ही संस्कार कहते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति अपने पूर्वजों की पहचान बनाए रखता है। संस्कार से ही देश, लोग, उनके व्यवहार की पहचान होती है। जैसे हम अपने देश भारत को ले तो अपने व्यवहार, अपने त्योहार, प्रेम, करुणा आदि से हमारी पहचान है। भारतवासी का मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी सुख दुख में साथ रहते हैं। बड़ों का आदर, अपनों पर प्यार, यही हमारे संस्कार हैं। एक नैतिक जीवन जीने के लिए पुराने अनुभव, आज की स्थिति और कल के परिणाम से बिना दुख से कार्यरत जीवन को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार से ही नैतिक जीवन बनता है। उस नैतिक जीवन को जीने की आदत भी पड़ती है। मगर महर्षि कहते हैं, हमारे संस्कार भी काल के अनुसार बदलने चाहिए। अगर कुछ संस्कार इस काल में उचित न हो तो उसे बदलना ही चाहिए। कई जाति धर्म के लोग इस विश्व में रहते हैं। कई राजकीय संस्था हैं। कई बड़े बड़े लेखकों की किताबें हमने पढ़ी है, जिन्होंने कई संस्कार की सलाह भी हमें दी है। मगर उससे बहुत ही कम लोगों को लाभ मिला है। आज भी जग में लोग परेशान हैं। लोगों के मन में भय भरा है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि हमें अभी आगे आना है और एक नए संस्कार को बनाना है। एक स्वस्थ संस्कार को बनाना है और संपन्न जीवन को जीना है। महर्षि के एक नए संस्कार को हमें आज आगे लेके जाने की जिम्मेदारी है, जिससे समाज में और व्यक्तिगत रूप में शांति और समृद्ध जीवन स्थापित होगी। हर एक को इसे अच्छे से समझकर उसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। महर्षि कहते हैं, संस्कार से हमें पहले अपने आप को बदलना है और बाद में समाज को बदलना है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो उसके चारों ओर दीवार यानी कंपाउंड वॉल का होना जरूरी है। तभी हम अपने मकान को सुरक्षित रख सकते हैं। मानवता के संस्कृति और गौरव को सुरक्षित रखने के लिए नशा, युद्ध, झूठ, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना है। इस चारों से देश का अच्छा संस्कार बिगड़ जाता है। ये मानवता को विपत्ति देता है। इसलिए सदाचार के 5 संस्कार को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर दीवार बनानी चाहिए। हमें सोचना है, नशा, युद्ध, झूठ और धूम्रपान से अपने संस्कृति को कैसे बचाना है। आज देखें तो नशे या नशीले पदार्थों का सेवन करने से कितने गुनाह हो रहे हैं। बहुत सारे युवक इस व्यसन से अधीन हो रहे हैं। कमाया पूरा पैसा शराब की दुकान पर देने वाले बहुत सारे हैं। गांव के लोग
इस व्यसन से अधीन होकर घर में बच्चे बीवी की मारहान करते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक सब शराब पर खर्च करते हैं और तब तक काम पर भी नहीं जाते। अभी हमने लॉकडाउन में देखा कि सभी बार, लिकर शॉप बंद थे। उस वक्त घर में थोड़ी शांति बनी थी, मगर उसमें भी कई लोग जो व्यसन के अधीन थे, वे कई प्रकार की शराब बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसे पीकर कितने की जान गई। नशा कितना खतरनाक है इसका एहसास सभी को है, मगर उसके खिलाफ जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी चलाने वाले या तो पॉलिटिशियन हैं या बड़े जानी लोग हैं। जो भी हो, मगर इसे मिटाना तो है ही। बिना नशे से हमारा देश हो, ये हम कामना करें। उसी प्रकार है युद्ध। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में हमें कितना नुकसान हुआ है, कितनों की जान गई है, इसके बारे में हमें सभी को मालूम है। उसकी जानकारी बाद भी आज भी विश्व में अनेक छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं। कई देशों में शांति से रहना मुश्किल हो गया है। आज देखे तो अफगानिस्तान को तालिबान ने काबू में ले लिया है, तो वहां के लोगों के मन में एक भय सा भर गया है। इस कारण दहशतवाद की परिस्थिति बढ़ती जा रही है। युद्ध से हानिकारी होने वाली ये हानि के बारे में हमें पता है, फिर भी क्यों सभी बड़े देश युद्ध चाहते हैं? इसमें उनका बड़ा लाभ है। युद्ध में उपयोग किए गए युद्ध सामग्री, उनकी उत्पत्ति में बड़े देशों का बड़ा हाथ है। अगर युद्ध नहीं होंगे तो युद्ध के सामग्री कोई देश नहीं खरीदी करेगा। सभी देश युद्ध की सामग्री, आर्मी और बॉर्डर की रक्षा के लिए देश का आधा खर्च करते हैं। देश का आधा पैसा उसी में खर्च होता है। इससे देश का विकास थम जाता है। लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश नाकामयाब होता है। अगर युद्ध ही न हो तो सोचो कितना नुकसान कम होगा। सभी समाधान से जिएंगे, ये बॉर्डर प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, कोई भी कहीं भी जा सकेगा, रह सकेगा, सभी और भाईचारे से हम रह सकते हैं। इसलिए इस युद्ध को भी हमें खत्म करना है। अगली दीवार है झूठ को रोकना। झूठ बोलने से समाज में कई बाधाएं आती हैं। झूठ बोलने वाले को हम कभी अच्छा नहीं मानते। अगर वह कोई सच भी बोले तो हम उसको झूठ ही मानते हैं। झूठ की सहायता से हम कभी भी ऊंचाई पा नहीं सकते। अगर हम किसी से एक बात छुपाते हैं तो वहां झूठ बोलते हैं, मगर सोचो वह झूठ हमें हर वक्त याद रखना पड़ता है। उनको क्या कहना था, उनसे क्या कहा था, इसके बारे में सोच सोच कर हमें बहुत तकलीफें होती हैं। इसको याद रखने से अच्छा है सच का सामना करें। एक कहावत है, 1000 झूठ कहकर भी एक शादी करो। मगर क्या यह सच है? ऐसे झूठ की बुनियाद पर की शादी टिकेगी क्या? झूठ से शुरू किया कोई भी काम खोखला होता है। जो सत्य है वो सत्य है, वह असत्य हो ही नहीं सकता। उसे हम बदल भी नहीं सकते।
सत्य का मार्ग ही हमें अपनाना है, वही सही मार्ग है। उसके बाद धूम्रपान। धूम्रपान एक प्रकार का नशा है। तंबाकू खाना, सिगरेट या हुक्का पीना, इससे क्या फायदा? कुछ भी नहीं। मगर इससे मिलने वाला छोटा सा नशा, इसमें अधीन होते हैं सब लोग। कैंसर जैसे रोग आसानी से बढ़ते जा रहे हैं। धूम्रपान से शारीरिक स्थिति बिगड़ती है। इससे खाली धूम्रपान करने वालों को नहीं, उसके परिवार और आसपास के लोगों को भी यह बाधा देता है। जैसे इन चारों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें अंदर न आने जैसे स्ट्रॉन्ग दीवार को हमें बनाना है। सभी एक नए संस्कार को हम उभार सकते हैं, तभी एक नैतिक जीवन हम जी सकते हैं। नैतिक जीवन के लिए एक व्यक्ति को इस 5 संस्कार को अपनाना ही है। इन 5 संस्कारों को हम देखते हैं। अपने खुद के बल पर जीना, दूसरों को हानि न पहुंचाना, खाने के लिए जानवरों को न मारना, दूसरों की स्वतंत्रता को मर्यादा देना और सेवा। खुद के बल पर जीना, यह पहला संस्कार है। इसमें महर्षि कहते हैं कि अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने मेहनत पर जीना चाहिए। दूसरों की मेहनत पर जीना गलत है। खुद की मेहनत और ज्ञान से हमें जो चाहिए उससे ही जीना है। अगर दूसरों की मेहनत और ज्ञान की मदद लेनी पड़े तो उसके लिए हम अपनी मेहनत या पैसों से उनकी मदद ले सकते हैं। सभी को कई चीजों की जरूरत है, मगर जब हम उस जरूरतों को अपनी मेहनत या पैसों से पा नहीं सकते, तब हम वह दूसरों से छीन लेते हैं। वहीं से गुनाहों की शुरुआत होती है। जानवरों को देखते हैं, वे दूसरे जीवन को मार कर खाते हैं। ऐसे जीने से 4 गुनाह उत्पन्न होते हैं। एक, कत्ल करना, दूसरों को दुख देना, दूसरे का खाना छीन कर खाना, दूसरे के स्वतंत्र को छीनना। ये चारों गुनाह जानवरों पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि उनको खुद का खाना खुद उत्पन्न करने का ज्ञान उन्हें नहीं है। मगर मनुष्य को एक धान्य से 1000 धान्य बनाने का ज्ञान है। दूसरों से छीन कर जीना और दूसरों की मेहनत का शोषण करना, यह जानवरों के गुण है। मानव की एवोल्यूशन ग्रेथ जानवरों से ही हुई है। इसलिए जानवरों के गुण हमें साधारणता से है, मगर उस गुणों को निकालकर इस संस्कार से मानव को प्रोत्साहित करना है। कभी भी कहीं भी दूसरों की मेहनत का शोषण नहीं करना चाहिए। मगर कई चीजें हैं जो हम उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उसे अपने किसी दूसरे चीज को देकर खरीद लेना चाहिए। इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ये पुराने काल में चल रहा था, एक चीज के बदले दूसरे चीज को देना। मगर आज पैसा से हम लोग पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। पैसा भी तो हमारी मेहनत से आया है, मगर क्या जरूरत से ज्यादा अपनी सुख सुविधा के लिए पैसा खर्च करना सही है? इससे अनजाने में हम गरीबों की रोटी छीन रहे हैं। पैसा है इस कारण उसे कर्ज के रूप में देना, पैसा है इसके लिए एक और मकान खरीदना, तो ये क्या सही बात है?
इससे क्या होगा? अमीर अमीर बनता जाएगा और गरीब गरीब। तो हमें अपने संस्कार को बदलना है। अपने मेहनत के बल पर जितना चाहिए उतना पाकर ही जीना है। यही पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार है किसी को तन या मन से हानि न पहुंचाना। बचपन से आज तक हम जी रहे हैं कैसे सभी को सब कुछ मिलता है। इसमें देखे तो समाज का बड़ा हाथ है। हर चीज के पीछे किसी न किसी की मेहनत है। जैसे हम खाना खाते हैं, यह खाना हमें कैसे मिला? माता पिता ने मेहनत करके इसे खरीदा। मगर सोचे उस खाने के पीछे कितनों की मेहनत है। खेती करने से लेकर बाजार में बेचने तक कितने लोग इसमें जुड़े हैं। उसी प्रकार कपड़े, घर के सामान, सब कुछ। तो सोचो हम किसकी मदद से जी रहे हैं? समाज की मदद से। जो समाज के किसी भी व्यक्ति को दुख देना ठीक नहीं है। यहाँ मानवता की मानवता होनी चाहिए। अगर हम दुख पहुंचाते हैं तो उससे हम नमक हराम कहलाएंगे। हर किसी के मेहनत को हमें मर्यादा देनी चाहिए। चाहे वो मजदूर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो। तन या मन से दुख देना बड़ा पाप है। उसी प्रकार खाने के लिए दूसरे जानवरों को मारना बहुत ही पाप है। क्या मानव को अपनी धरती से फसल पैदा करना नहीं आता? आता है। फिर भी क्यों जानवरों को मारकर खाता है? खाली स्वाद के लिए। मगर जब हम उस जानवरों को काटते देखेंगे तो नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। उस प्राणी की तड़प हमें जरूर बदलेगी। मानव का विकास जानवरों से हुआ है, यह सच भी है। मगर मानव शाकाहारी प्राणी है या मांसाहारी प्राणी है, इस पर थोड़ा विचार करें। पहला पॉइंट है मानव के दांत कैसे हैं। गाय, भैंस, बकरी के जैसे जो शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी जानवरों के दांत देखे तो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। उस मांस को वह आसानी से चबा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखे तो हमारे इंटेस्टाइन, आंतड़ियां। शाकाहारी प्राणियों की आंतड़ियां लंबी होती है। खाना ज्यादा समय पेट में रहता है तो वो खराब हो जाता है। मांसाहारी जानवर की आंतड़ियां छोटी होती हैं। उसे जल्द खाना पचन होता है, नहीं तो पेट में खराब होगा। तीसरा पॉइंट हमारा ब्लड ग्रुप, जो ऑरेंज पॉजिटिव या नेगेटिव है। ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि चिंपैंजी और मनुष्य का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। इससे जारी है कि मनुष्य शाकाहारी जीव है। मनुष्य को जानवर की राह पर चलना छोड़ देना चाहिए, तभी हम ये संस्कार आगे ले जा सकते हैं। चौथा संस्कार तीसरे संस्कार पर निर्भर है। अपने खाने के लिए दूसरे जीवन को मारना, उनके ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। सभी को इस जग में जीने का अधिकार है। हम अगर एक घास भी उत्पन्न कर नहीं सकते तो किसी भी जीव राशियों को मारने का हमें हक नहीं है। दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना या दूसरे के संपत्ति को छीनकर जीना गलत है। ये समाज को बड़ी बाधा देता है। हर किसी को सभी के स्वतंत्रता, संपत्ति और स्वाधीनता का आदर करना चाहिए। यह एक प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी कहलाता है। जो हम करते हैं
उसका फल भी उसी के स्वरूप हमें मिलेगा। अच्छाई का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा संस्कार समझ में आए तो पांचवा संस्कार सहजता से उत्पन्न होता है। अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी जीवन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मतलब आगे से उनको जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। दूसरों के दुख कम करने का संकल्प, कितना बड़ा संकल्प, कितना बड़ा गुण है ये। कष्ट रहित जीवन ही नैतिक जीवन है। मदद करना मतलब धन से मदद करना नहीं, उनको हम मानसिक शैक्षणिक बल से भी मदद कर सकते हैं। आसपास के बच्चों को पढ़ाना, आसपास में जो दुखी हैं उनके दुखों के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं। हमें इस मदद से बहुत शांति भी मिलती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक गरीब मजदूर था। वह रोज काम के लिए बस से आता जाता था, मगर कभी भी सीट पर बैठता ही नहीं था। बस में कोई भी चढ़ता, उनको वह सीट दे देता। यह एक प्रवासी रोज देखा करता था। एक दिन वह मजदूर उस प्रवासी को ही सीट देकर बैठने को कहता है। तब वह प्रवासी उस मजदूर से पूछता है, तुम रोज खड़े होकर प्रवास करते हो, तुम दूसरों को सीट देते हो, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों करते हो? इस पर वह मजदूर कहता है, यहाँ प्रवास करने वाले लोग या तो धनवान हैं या बुद्धिशाली हैं, जो अपने धन या बुद्धि से दूसरों की मदद कर सकते हैं। मगर मेरे पास इतना धन या बुद्धि नहीं है जिससे मैं दूसरों की मदद करूं। इसलिए मैं मुझसे हो सके ऐसे खड़े रहकर दूसरों जगह देकर मदद कर रहा हूं। तो समझो, मदद करने का मतलब हमसे जो हो उतना किसी भी रूप में दूसरों के कष्टों को कम करना। हम यह काम अपने से ही शुरू कर सकते हैं। अगर घर में 5 सदस्य है समझो, जब वे पांचों एक दूसरों के कष्टों को समझकर जीने की आदत डालें तो सहजता से बाहर बाहर समाज में यह आदत पड़ जाएगी। मदर तेरेसा की एक कहावत है, अगर आपके सामने खड़े व्यक्ति की सेवा नहीं कर सके तो बिना देखे भगवान की सेवा कैसे कर सकेंगे? हम सभी ईशत्व के कण से बने हैं। दूसरों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना ही है। 5 संस्कारों को अपनाकर जीना बहुत ही आसान है। इनकी आदत डालने से परिवार में सभी को ये आदत पड़ेगी और ये पहले परिवार का संस्कार बनेगा। इससे हमारी एक अलग पहचान बनेगी। ऐसे ही एक एक करके समाज में फैलकर समाज का संस्कार बनेगा। मगर ये संस्कार सभी देशों में लागू नहीं हो सकते। थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर एक देश का अलग संस्कार भी है और अलग हालात भी है। इस कारण महर्षि ने इन पांचों को सिकुड़कर 2 संस्कारों में बदला है। मैं अपने जीवन काल में किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पीड़ितों को भरसक सहायता करूंगा। इससे मानव जीवन समृद्ध और सांस्कृतिक बनेगा। यह तो चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में मौजूद है। इसका सार लेकर महर्षि ने ये संस्कार को बनाया है। इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें कहते रहना चाहिए। तभी यह जेनेटिक सेंटर में जाकर इसकी छाप बनेगी
और हम में बदलाव आएंगे। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इस संस्कार को अपनाना आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं मनोविकास कला से कितनों में बदलाव आ रहे हैं, उनके गुण बदलते जा रहे हैं। कितनों में बड़े संघर्ष के साथ मांसाहार को छोड़कर शाकाहार को अपनाया है, क्योंकि उनको समझ में आया है कि मांसाहार से दूसरों के तन को तकलीफ होती है, मगर उनके घर के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए घर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। कितने लोग दूसरों की मदद मन तृप्ति से कर रहे हैं। हमारे मनोविकास कला केंद्र में देखे तो ज्यादातर लोग बिना किसी उम्मीद से सेवा करते आ रहे हैं। कभी भी कहीं भी जाकर सेवा करने को वो तैयार है। इस बदलाव का कारण महर्षि का नया संस्कार ही है। आज समाज में मनोविकास कला के लोगों की अलग पहचान है। इसे हमें बनाए रखना है। इसको फैलाने के लिए आज यहाँ मौजूद सभी को मेरी शुभकामनाएं। नया एक संस्कार हम बनाएंगे और फैलाएंगे। इस सत्संग में मुझे अवसर देकर इस भाषण के लिए एनसीआर दिल्ली ट्रस्ट की मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आपने स्वामी जी की जो संस्कार की जो भाषण है बहुत अच्छी तरह से हिंदी में सरल शब्दों से समझाया था। वापस सब श्रोताओं की ओर से आपके लिए एक बार धन्यवाद देते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि अनुशासन क्यों जरूरी है, स्वामी जी तो वही बोल रहे थे, अगर हम हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे रास्ते में तो बड़े बड़े हाईवेज कैसे बन सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक जैम ही बन सकते हैं। सब एक नियम को पालन करके उसको समझकर उसी हिसाब से अपनी जीवन शैली को बना लेंगे, तभी अपने लिए भी खुश होगा और सबके लिए भी जीवन आसान रहेगा। तो इसीलिए तो संस्कार आता है, इसीलिए तो लोग हम उसको पालन करना पड़ता है और इसी वजह से हम जिंदगी अच्छा जी सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अर्चना जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण देके इस तत्व को समझाया। अभी इसमें ऊपर किसी को भी कुछ सवाल हो या कुछ स्पष्टता चाहिए हो तो कृपया राइस हैंड बटन क्लिक करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। अर्चना जी तैयार हैं आपके आंसर्स के लिए। या कोई अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं इस संबंध में तो कृपया आप आगे आ सकते हैं, अनम्यूट करके आप अपना विचार दे सकते हैं। जी समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज अत्यावश्यक बिंदु पर आज पूरे विश्व के लिए यह एक नया संस्कार अत्यावश्यक बिंदु है। शांति, समृद्धि और संपूर्णता की ओर हमें ले जाने के लिए यह तत्व अत्यधिक साबित होता है, जिसके ऊपर अर्चना जी ने बड़े परिश्रम के साथ अपना वक्तव्य तैयार किया है, वो सराहनीय के पात्र हैं। आगे भी उनसे ऐसे भाषणों की अपेक्षा है, वो भाषण हमें देती रहें। और ये यानी भाषण जो है कालातीत, यानी ये नया संस्कार वाला शीर्षक जो है कालातीत है। ये एक विशेष काल के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, कल के लिए था नहीं है तो कल के लिए भी, भविष्य के लिए भी, यानी ये एक प्रकार से कालातीत है, कालजयी है। सो इस तत्व पर मैडम ने जो भाषण वक्तव्य दिया था उसके लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। धन्यवाद जी। जिए समृद्ध। धन्यवाद कनन जी। अर्चना जी अगर आप मैं एक सवाल आपसे पूछूं?
हाँ, पूछिए। जरूर, धन्यवाद सर। सभी के लिए एक सवाल मैं आगे आपको लेना चाहता हूँ। देखिए, स्वामी जी ने पहले ये संस्कार के लिए वो 5 शर्तें वाली आत्मसंयम बताए थे, फिर उसको उन्होंने कर दिया था 2 मॉरल प्रिंसिपल का, टू फोल्ड मॉरल प्रिंसिपल करके। ये 5 और 2 में क्या संबंध है? क्यों 5 को स्वामी जी ने 2 कर दिए? जी समृद्ध, मतलब कुछ चीजें छोड़ दिए हैं या? अच्छा या सर, छोड़ी कुछ चीजें नहीं, उन्हें उसमें छोड़ी नहीं गई है, सभी चीजें 500 लेके 2 में उन्हें समाई है, दूसरा कुछ बदला बिदला कुछ नहीं है। वो 5 चीजें 2 वाक्यों में उन्होंने बदल कर दी है, इतना ही किया है, मतलब उसमें कुछ ऐसा बदला नहीं है। ये वही 5 और 2 में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, समझने में आसान है, इतना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अर्चना जी। तो 5 था, धन्यवाद। 5 और स्पेशल था, 2 उसी को कंप्रेस करके स्वामी जी ने बहुत सरल तरीके से सबको रोज समझ में आने के लिए सिंपल कर दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने अब में आसान पड़ता है, इसके लिए वो बदल कर दिए है, बाकी उसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद जी। चिन्मय जी ने राइस हैंड बटन दबाया। चिन्मय जी, आप अनम्यूट बटन दबा के अपना सवाल पूछ सकते हैं या अपना विचार दे सकते हैं। जी सम्राट। चिन्मय जी, आप अनम्यूट बटन दबा दीजिए। हम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। Very या, good. हाँ, Very good morning. ऐसे नहीं, मैं जस्ट अपना छोटे से ही तो फादर everybody tells us कि we have to be a good boy, don't tell a lie. सब तो कर रहे हैं, but still we do it. ये क्या पिछले का imprint is there or it is already created, and if so, इसको कैसे बंद कर सकता है? We know that we are not supposed to do some actions, लेकिन automatically कभी-कभी हो जाता है। And then we realize कि ये हो रहा है, कर दिया, you know. But at that moment, as if our brain is not working, ऐसा लगता है। So we know from small कि ये करना है, ये नहीं करना है। फिर भी कुछ ऐसा कुछ चीज हो जाता है, circumstances that we fall into the trap. वो क्यों, और उससे निकलने के लिए क्या करना होगा? Got my point? जी समृद्ध, हम लोग क्या है ना, इस समुदाय में जी रहे हैं ना, तो समुदाय के अधीन भी हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा है ना, अभी हम एक जगह पे जाते हैं तो वहां पे सभी के सामने अपने को बड़ा दिखाने के लिए कभी कभी हम लोग झूठ बोल देते हैं। ऐसा है, हमको मालूम है वहां झूठ बोलना नहीं है, मगर फिर भी हम लोग वहां झूठ बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, झूठ बोलने से किसी को फायदा होता है, कोई किसी की अच्छाई भी होती है, इसके लिए हम झूठ बोलते हैं। हमें मालूम है ये झूठ है, मगर उस जगह पर अगर झूठ बोले तो किसी को नुकसान नहीं होगा, सभी को फायदा होगा, इसके लिए भी हम झूठ बोलते हैं। और कभी कभी समुदाय के लिए, इस संसार में हम रह रहे तो इनके सामने हम लोग ऐसा हमको नीचा दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा सोचकर हम लोग कर रहे हैं, ये गलत है। मगर क्या है, समुदाय में रहने के कारण कभी कभी आदत पड़ जाती है, और इम्प्रिंट्स तो है ही, वो इम्प्रिंट्स भी काम करते हैं, इसके लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहिए, कभी भी सत्य की सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए हमें संकल्प करते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जहां जहां झूठ बोलना है, किसी को अगर फायदा हो रहा है तो हम, वो गलत नहीं है। महर्षि भी बोलते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी और दूसरे को नुकसान हो रहा है, उस जगह पे हम झूठ बोले तो वो गलत नहीं है, ऐसे महर्षि भी बोल रहे हैं। मेरे मेरे ख्याल से ऐसा ही है। नरेश जी, आपको कुछ इस पर बोलना है तो बोल सकते हैं। धन्यवाद अर्चना जी, आपने तो सही जवाब दे दिया। आई थिंक चिन्मय जी, आपका सवाल था कि हम करना नहीं चाहते फिर भी करके बैठते हैं, है ना? यही है, राइट? Exactly.
या देखिए, आपने भी वो सवाल का जवाब देके ही वो सवाल पूछे थे। कई बार क्या कहते हैं हम, जो बेसिकली मनुष्य क्या है, जो हमारी इच्छाएं और आदतों के बीच में फंसा हुआ एक जानवर है। करना कुछ चाहते हैं, कर बैठते अलग हैं। इसी के बीच में ही पूरा जीवन चलता है, ऐसा करके महर्षि ने भी एक बार कोट किया है। आदत जो आता है हमारी पूर्व कर्म, और इस जन्म में हमने जो जो सोचे हैं, जो जो काम किए हैं, जो जो इच्छाएं रखे हैं, उसके बेसिस पे आती रहती है। और हम जो काम करते हैं वो हमारे आदत, हमारी जो ज्ञान है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको ओवररोल करके हमें लेके जाती है। इसी वजह से ये तकलीफें आती हैं। इसे बाहर आने के लिए एक ही है, आपको ध्यान ध्यान करके आप अपना जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो आपका मनोलहर है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे, उस समय पर जो भी आप संकल्प लेते हैं और वो आपको आगे अच्छी तरह उसी तरह करने के लिए आपको दृढ़ता बनाने में आपको मदद करेगा। दूसरा, आत्मनिरीक्षण या आत्मविश्लेषण, जो इंट्रोस्पेक्शन है। तो इंट्रोस्पेक्शन जब हम खुद करते हैं, तभी हमें वो पता चलता है कि हाँ, हमने क्या सही किया, क्या हमने सही नहीं किया। अगर इसी परिस्थिति अगर आगे आएगी, तो हम उसमें कैसा अपने व्यवहार को रखना है, उस सवाल का जवाब हम अपने अंदर ही दृढ़ कर लेते हैं। ताकि जब ऐसा कोई परिस्थिति आगे आती है, तो हम आदत की वजह से एक करना चाहते हैं, पर उसी समय हमारे मन में ये भी विचार आ जाता है, अरे हमने तो आत्मविश्लेषण करके ये तय किया है कि हम इस स्थिति में ऐसे ही अपना काम करेंगे। तो उसी हिसाब से आप जो पहले करने वाले थे, उसको बदल कर आप नई तरीके से जीवन जीना चालू करते हैं। ये आपको तभी काम आएगा। बट आत्मविश्लेषण आप ध्यान के बिना करेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और ध्यान करने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज, सरलीकृत व्यायाम करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी ध्यान में अच्छा खासा फोकस कर सकते हैं। इसलिए जो वेदात्री महर्षि ने जो सबको कंबाइन करके जो दिया हुआ है सिंप्लीफाइड कुंडली योगा, उसमें हर एक चीज इतना वैल्यूएबल है कि एक एक कर करके ही हम उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही, आप जो सवाल उठाए थे ना, ये जो प्रॉब्लम है हर एक के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी को है। क्योंकि सब लोग इमोशनली, पर्टिकुलरली जब बहुत गलत काम करके बैठते हैं, उसके बाद ही उनको लगता है कि अरे मुझे तो ऐसे करना नहीं चाहिए था। और उस टाइम पे नहीं आएगा याद आप कर रहे हैं, जब वो सब करके जब पूरा खत्म होने के बाद, उसका जो गलत परिणाम निकलने के बाद हमें लगता है कि अरे हमें इसको और अच्छी तरह से कर देना चाहिए था, इसको एटलीस्ट अवॉइड कर देना चाहिए था। तो इसलिए इससे बचने के लिए एक ही है, आत्मविश्लेषण। और आत्मविश्लेषण को सही तरह इस्तेमाल करने के लिए आत्म ध्यान, और ध्यान अच्छी तरह करने के लिए आपका सरलीकृत व्यायाम। इसमें एक स्टेप भी हम बीच में छोड़ते हैं तो उसका पूरा फायदा नहीं है। फायदा तो मिलेगा जो आप करते हैं, बट पूरी फायदा पाने के लिए हमें ये पूरा कंबाइंड वे में जो स्वामी जी ने दिए हैं, उसी हिसाब से हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो बहुत इस्तेमाल होगा। जी समृद्ध, शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, या और कुछ है आपके याद? नहीं, थैंक यू सो मच। बट ये जो कमेंट्रीज का कुछ जी। लिंक है क्या, जो इंग्लिश में भी हम सुन सकते हैं, ऑल दी कमेंट्रीज, मेडिटेशन कमेंट्रीज, और कुछ शेयर कर सकते हैं क्या कहीं? जी जरूर, मेरे पास मैं आपको व्हाट्सएप में दे देता हूँ पूरा जो हमने बाकी जो एस्पिरेंट्स को देते हैं वही देते हैं, मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज वाला। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू चिन्मय जी। और कोई किसी को कुछ सवाल है तो अर्चना जी से पूछ सकते हैं। जी समृद्ध, अगर कुछ नहीं है तो हम इधर ही समाप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आप हमें पता है आप पर्टिकुलरली संडे सुबह तो आपका शेड्यूल बिजी रहता है बाकी कुछ कार्यक्रम की वजह से भी, फिर भी आपने समय लेकर ये हिंदी साप्ताहिक सत्संग में शामिल करके आज आपका स्वामी जी के विचारों को अपने आगे लाए थे। वापस आपको एक बार धन्यवाद देते हैं। और आज ध्यान के लिए तारा जी को
हाँ, आज तो पूर्णिमा है, घर में बहुत लोग पूजा वूजा करते हैं और पर्टिकुलरली नॉर्थ में तो आज रक्षाबंधन है, लोग मिलना ही मुश्किल है, पूरे बिजी रहे, फिर भी आप सब छोड़कर इस ध्यान और प्रवचन में भाग लेने के लिए आप सबको वापस एक बार धन्यवाद देते हैं। अभी हम विश्व शांति कामना के साथ इस सदन का समाप्त करेंगे। विश्व शांति संकल्प कनन जी आप गा सकते हैं, या और कोई गा सकते हैं तो गाएंगे, या ऐसे ही श्लोक समझा देते हैं? बता देता हूँ सर। हाँ सर, जरूर। गाना तो दूर है। अच्छा, हाँ, मेरे जैसा ही आप जी सर। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध, भवभर यथावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुउद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्य बृहत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सद्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पुनः अगले रविवार सुबह 7 बजे आप सबको मिलने की आशा रखते हुए इस सदन का अभी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिये समृद्ध। जिये समृद्ध।